Hello everyone. In previous video we seen introduction of chapter number 13. Explain you how protein synthesis process discovered before 300 years ago, right? So I give the basic information about photosynthesis. Now we will see the photosynthesis process proof experiment, right? जो photosynthesis process डिस्कवर हुई उसके जो भी एक्सपेरिमेंट है वो हम देखेंगे इस वीडियो में. So that is called early experiments. So it is interesting to learn about those simple experiments that lead to a gradual development in our understanding of photosynthesis, right? First scientist came, that is Joseph Priestley. Joseph Priestley in 1770 performed a series of experiments that reveal the essential role of air in growth of green plants. कि ग्रीन प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो एयर की वजह से होता है, मीन्स की प्रेजेंस ऑफ एयर रिक्वायर है उसमें. प्रिस्ली यू मे रिकॉल डिस्कवर oxygen in 1774. Priestley observed that a candle burning in a closed space, or we can say a bell jar, soon get extinguished. मीन्स वॉट कि यहाँ आप देख सकते हो कि अगर कोई जार में हम मोमबत्ती जलाते हैं, राइट, तो वो बुझ जाती है, और अगर माइस भी उसमें होता है वो जार में तो वो भी डेड हो जाता है, बिकॉज वहाँ कोई एयर होती नहीं है. दैट इज वाई. सिमिलरली अ माउस वुड सून सफोकेट इन अ क्लोज स्पेस, राइट, कि हमको कोई बंद कमरे में बंद करे तो हम सफोकेशन हमें होने लगता है और हम मर जाते हैं. तो सेम वे यहाँ माइस की भी वही हालत होती है. दैट इज वाई ही कंक्लूडेड दैट अ बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीथ द एयर, राइट, कि दोनों को एयर चाहिए. बोथ सम हाउ डैमेज द एयर. बट व्हेन ही प्लेस अ मीन्ड प्लांट, कि जब उन्होंने ऐसे जार में क्लोज वेसल में मीन्ड प्लांट रखा तो मोमबत्ती भी जलती हुई दिखाई दे रही है, कैंडल भी जलती हुई दिखाई दी और माइस भी लाइव ही रहा. But when he placed a mean plant in the same bell jar, he found that the mouse stay alive and the candle continue to burn. कि माउस जो है वो जिंदा रहा और कैंडल भी जलती ही रही. So Priestley hypothesis as follow. Plant restore to the air whatever breathing animal and burning candle remove. कि जो भी प्लांट है वो रिस्टोर करता है, मीन्स के प्लांट में से जो भी एयर निकलती है उससे एनिमल ब्रीथिंग करता है और जो भी कैंडल होती है वो बर्न होती है, राइट. सो ये इम्पोर्टेंस यहाँ समझा रहे हैं हमको कि एयर का कितना इम्पोर्टेंस है क्लोज वेसल्स में स्पेशली. Now can you imagine how Priestley would have conducted the experiment using a candle and a plant? क्या आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि प्रिस्ली ने ये एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट किया होगा? रिमेंबर ही वुड नीड टू rekindle द कैंडल टू टेस्ट वेदर इट बर्न्स आफ्टर अ फ्यू डे, कि वो कंटिन्यू जलती रहे, ऐसा उन्होंने कुछ रखा होगा, राइट. How many different ways can you think of to light the candle without disturbing the setup, right? कि आप सोच सकते हो कि डिस्टर्ब किए बिना वो कैंडल कंटिन्यू कैसे जल सकती है. Using a similar setup as the one used by Priestley, but by placing it once in a dark, मीन्स के अब आया हाँ जॉन इंजन हाउस
कि प्रिस्ली के बाद दूसरा साइंटिस्ट आया जॉन इंजनहाउस, राइट. दे शोड दैट सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्योरिफाइड द एयर फाउल्ड बाय बर्निंग कैंडल और ब्रीथिंग एनिमल्स. कि जॉन इंजनहाउस ने फाउंड किया कि जो भी सनलाइट होती है उसकी प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, मीन्स के कैंडल बर्न होगी, एनिमल ब्रीथ कर पाएंगे, राइट. So, Ingenhouse in an elegant experiment with an aquatic plant show that in a bright sunlight, small bubble were formed around the green parts, while in the dark they did not. कि जॉन इंजनहाउस ने दो तरह के एक्सपेरिमेंट किए, डार्क एरिया में प्लांट को रखा और लाइट में, सनलाइट में रखा. तो सनलाइट में रखा तो जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के उसके आसपास से एयर बबल निकलने लगे, और जो डार्क रीजन में जो प्लांट रखा था उसमें से कोई एयर बबल निकले नहीं. दैट इज़ वाई लेटर ही आइडेंटिफाई दैट बबल टू बी ऑफ ऑक्सीजन. कि उसके बाद उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया, उसको प्रूव किया कि जो भी बबल निकले थे वो ऑक्सीजन के थे. दैट इज़ वाई ही शो दैट इज़ ओनली ऑक्सीजन, only the green parts of the plant that could release oxygen. कि प्लांट का जो ग्रीन पार्ट्स होता है वो ही ऑक्सीजन को रिलीज कर पाता है. जॉन इंजनहाउस ने ये प्रूव किया. जोसेफ प्रिस्ली ने क्या प्रूव किया कि प्लांट ऐसा कुछ रिलीज करता है जिससे कैंडल बर्न होती है और एनिमल ब्रीथ कर सकते हैं, राइट. दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन. एंड ऑक्सीजन उसी पार्ट में से, ग्रीन पार्ट्स में से ही निकलेंगे जो सनलाइट में रखे हैं जिस प्लांट को, और उसमें से ही ऑक्सीजन निकल सकता है, राइट. और वो भी ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके. उसके बाद तीसरा साइंटिस्ट आया It was not until about 1854 the Julius von Sach that is provided evidence for production of glucose when plants grow. कि उन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किए, राइट. बहुत सारे एविडेंस प्रोवाइड किए कि प्लांट जो है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं जब ग्रो होते हैं. तो ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर एज ए स्टार्च. आपको पता है कि प्लांट में, एनिमल सेल में ग्लूकोज कौन से फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में. हिज लेटर स्टडी शो दैट द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल एज वी नो इट नाउ इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडी दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. कि जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट में लोकेट हुआ होता है विद इन द प्लांट सेल. He found that the green parts in the plants is where glucose is made. कि ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं जहाँ ग्लूकोज बनता है, एंड द ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर एज ए स्टार्च एंड वन काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इसको हम क्या बोल सकते हैं? वन काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज दैट इज मेड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Now consider interestingly experiment done by T.W. Engelmann. Using a prism, he split light into a spectral compartment. Right, light को उन्होंने compartment में, spectral compartment में split कर दिया, and then illuminated a green algae that is called cladophora. कि उन्होंने ग्रीन algae क्लेडोफोरा के ऊपर एलिमिनेट किया एंड प्लेस इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया. कि उनको एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं उसके सस्पेंशन में रखा. एंड द बैक्टीरिया वेर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन, राइट. कि बैक्टीरिया यूज हुए एंड यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन. कि ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है उसके लिए बैक्टीरिया यूज हुए, एंड दैट इज कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया. He observed that the bacteria acclimated mainly in the region of blue and red light.
He observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light की blue and red light है स्पेक्ट्रम में, राइट, वहाँ एक्यूमुलेट होते हैं. सो द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस was thus described. It resembled roughly the absorption spectra of chlorophyll A and chlorophyll B. राइट, कि ये क्यों हुआ, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की वजह से ये हुआ. हम जब क्लोरोफिल के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे तब उसके बारे में ये डिटेल में समझेंगे कि रिसेंबल रफली द एब्सॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. ओके, उसके बाद बाय द मिडल ऑफ 19th century द की फीचर ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस वेर नोन, दैट इज नेमली दैट प्लांट्स could use light energy to make carbohydrate from carbon dioxide and water. कि लाइट एनर्जी यूज होती है कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए एंड कार्बोहाइड्रेट मेड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो द एम्पिरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड द टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म वॉज देन अंडरस्टूड एज कि ऐसे हम कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं CO2 plus H2O in presence of light CH2ON plus O2. So CH2ON stand for carbohydrate, for example glucose, 6 carbon sugar. Okay, so milestone contribution to the understanding of photosynthesis was that made by microbiologist कार्नियस वान नील. दूसरा साइंटिस्ट आया कार्नियस वान नील, हु बेस्ड ऑन ही स्टडी ऑफ पल्पर एंड ग्रीन बैक्टीरिया, कि उन्होंने बैक्टीरिया पे फंक्शन किया, एक्सपेरिमेंट किया कि पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज essentially a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound which is reduce carbon dioxide to carbohydrates, right. कि फॉर एग्जाम्पल लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, राइट, फोटोसिंथेसिस, उसमें जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस, कि हाइड्रोजन सूटेबल जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है वो उसमें से रिड्यूस होता है. पर्टिकुलर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बोला गया है, राइट, बट एग्जैक्टली कार्बन डाइऑक्साइड में से नहीं होता है, वो पानी में से वो हाइड्रोजन आयन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो होता है दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं वाटर मॉलिक्यूल होता है जिसमें से हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, राइट. सो यहाँ आपको एग्जांपल दिया है कि H2S एक ही जगह आप O लिख सकते हो. सो एंड CO2 उसके साथ रिएक्शन होके 2A नहीं बट 2O, राइट, ये O है, A है, दैट मीन्स 2O और वी कैन से O2 प्लस CH2O प्लस H2O. सो इन ग्रीन प्लांट्स, की जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें H2O इज अ हाइड्रोजन डोनर, कि H2O क्या है, हाइड्रोजन डोनर. यहाँ हमको क्या बताया है कि हाइड्रोजन फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन रिलीज होता है, बट ग्रीन प्लांट्स में हाइड्रोजन रिलीज फ्रॉम H2O एंड इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन, कि वो किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन में. सो सम ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि कोई ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है. व्हेन H2S, अगर H2S होंगे इंस्टेड इज द हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिजम्स, नॉट ऑक्सीजन. मीन्स व्हाट, कि अगर हमने H2S लिया तो प्रोसेस होके हमको सल्फर ही मिलेगा, सल्फर और सल्फेट मिलेगा, राइट. यहाँ लिखा है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट्स डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिजम्स नॉट ऑन ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं है कि
उसमें ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑक्सीजन ही मिलेंगे। डिपेंड कि कौन से बैक्टीरिया है और कौन सा सबस्ट्रेट है उसके ऊपर डिपेंड है कि फॉर एग्जांपल H2O है, राइट, तो उसमें रिजल्ट हमको ऑक्सीजन मिलेगा। बट यहाँ हमने लिया है H2S, तो हमको सल्फर और सल्फेट मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। सो hence he inferred that oxygen evolved by the green plants come from H2O, right? H2O not from कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड में से नहीं बट H2O में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। ये जो ऑक्सीजन है विच इज़ इवॉल्व फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस वॉज later proved by using radioisotope technique. So correct equation given below. उसके लिए ये इक्वेशन के लिए आपको इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 6 से। सो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 ज़ा 12 H2O प्लस 6 CO2 in presence of light, 6 H2O प्लस 6 O2 प्लस C6H12O6 मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ आपको कंप्लीट इक्वेशन मिल गया, राइट। सो वेयर C6H12O6 दैट इज रिप्रेजेंट ग्लूकोज, ऑक्सीजन रिलीज इज फ्रॉम वाटर and this was proved using radioisotope techniques. So that is not a single reaction but description of multi-step process and that is called photosynthesis. क्लियर, समझ में आई स्टेप बाय स्टेप कैसे ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन आपको याद रखना है, राइट। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन, राइट, एंड दैट इज लास्ट में थर्ड इक्वेशन। सो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। इसके बाद वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, कौन से ऑर्गेनल में होती है, कौन से टाइप्स की होती है। ऑलरेडी आप चैप्टर नंबर 8 में थोड़े बहुत ऑर्गेनल के बारे में पढ़े ही हो। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का प्लेस that we will see in next session, right? So in next session we will see where does photosynthesis take place. Till that, thank you.